जय हिंद इंजीनियरों, मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। जैसे कि आप लोग का वैकेंसी अब बैक टू बैक लगातार आएगा। ठीक है, अब देखो वैकेंसी तो निकल के आई हुई है जो एमपी बिजली विभाग मतलब कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन की ओर से वैकेंसी निकल के आई हुई है। हम लोग डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं। एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, एक एक चीज़ को मैं तोड़ के बताऊंगा। बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज एमपी जो बिजली विभाग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, सरकारी नौकरी है। ठीक है, तो सीट की संख्या लगभग 90 सीट पर वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, सहायक अभियंता इसको बोला जाता है। यहाँ से वैकेंसी निकल के आई हुई है। डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं सब चीज़। बस पेशेंस बना कर रखिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ फेक नहीं बताया जाता, जेन्युइन चीज़ बताया जाता है। इस बात को आपको भी पता होगी कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो एकदम खूटा ठोक के बोल सकते हैं कि बिहारी है तो झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो वैकेंसी निकला हुआ है, मैं डायरेक्टली मुद्दा पे बात करता हूँ। अब देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पे वैकेंसी निकला हुआ है। जो पोस्ट है आप लोग का 90 सीट है, लेकिन कैटेगरी वाइज बांटा गया है। मैं एक एक चीज़ को तोड़ के मैं बताऊँगा, बस पेशेंस रखिए। मैकेनिकल में आप लोग का 53 सीट है टोटल, और इलेक्ट्रिकल में 37 सीट है टोटल। जैसे कि पोस्ट वाइज डिटेल में आप लोग का पोस्ट कोड आप लोग का P1, P01, P02। जैसे यूआर में, जैसे कि मैकेनिकल को यूआर के लिए 14 सीट पे वैकेंसी है आउट हुआ है। एससी के लिए 9 सीट पे वैकेंसी है, और एसटी के लिए 11, और ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। उसी में आइएगा तो इलेक्ट्रिकल में आप लोग का 37 सीट पे, जैसे कि आप लोग का इसमें 10, 6, 7, 10, 4 का रेशियो रखा गया। जैसे 10 यूआर के लिए, एससी के लिए 6 है, और एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 10 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट पे वैकेंसी निकला हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो भी छूट मिलेगा, जैसे कि आप लोग का एज, ठीक है, बहुत मायने रखता है। एज 18 से 40 रहेगा। ये डिपेंड करता है अब कैटेगरी जो भी है। तो जो भी स्टूडेंट एमपी राज्य से बिलोंग करता है उसी को वेटेज मिलेगा, छूट मिलेगा। जैसे कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी में, अदर स्टेट वालों को छूट नहीं मिलेगा। 18 से 40 आप लोग का मिनिमम से मैक्सिमम यही रहने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे फॉर्म आप लोग का भराना कब से स्टार्ट होगा? ये 1/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आप लोग का 30/12/2025 रहेगा। ठीक है, 1/12/2025 से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट आप लोग का 30/12/2025 रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज़ मैं बताऊंगा यार, कौन कौन ट्रेड एलिजिबल है, कौन कौन भर सकता है, कितना परसेंटेज में आ गया है, यहाँ पे सब चीज़ मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फ़ी और सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फ़ी जब भी वैकेंसी आती है, अदर स्टेट हो या स्टेट की वैकेंसी, जब भी बिजली विभाग की वैकेंसी आती है तो बल्क मात्रा में, जैसे EPPCL देखिए, PRBNL हो गया, BHPCL हो गया, आप लोग का चाहे आप लोग का MP हो गया, या फिर जो भी स्टेट लेवल की वैकेंसी निकालती है, पंजाब सरकार निकालती है, असम सरकार निकालती है, जो भी निकालती है वो जो रखती है ना आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, वो अप्लाई फ़ी वो बहुत ज़्यादा रखती है, 1000 प्लस ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है, देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का CBT के माध्यम से आप लोग का एग्जाम होगा। सबसे जरूरी बात, CBT के माध्यम से एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 100 मार्क्स। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद से आप लोग का मेरिट बन जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन करो। ज्वाइन के बाद बल्ले बल्ले। अब देखो एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को 1200 रुपये देना है यूआर वाले के लिए। अदर स्टेट वालों को भी 1200 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, MP स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को वेटेज मिल जाएगा। 600 के 800 के बीच में आप लोग को रहने वाला है। देख लीजिएगा, मैं इसका अप्लाई नोटिफिकेशन लिंक सब चीज़ मैं अवेलेबल कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ आप लोगों को, ये भारत का ट्रस्टेड चैनल है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन सबसे जरूरी बात होती है, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप 10th के बाद ITI किए हैं, NCVT से किया, फिर SCBT से किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डज नॉट मैटर। इनसे कोई मतलब ये नहीं रखते हैं, मतलब रखते हैं बस कि आपका ट्रेड होना चाहिए। जैसे कि मशीनिस्ट से आप हैं, मशीनिस्ट में देखिए कौन कौन ट्रेड यहाँ पे, मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। ये ट्रेड यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे।
जिसमें कि आप लोग का जो यहाँ पे बोला गया है कि रेगुलर पास होना चाहिए, रेगुलर पास होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ अदर स्टेट वालों को 65 और अगर आप परसेंट मतलब अदर स्टेट वालों को 65% होना चाहिए, ये सब ट्रेड होना चाहिए। और 55% अगर आपके पास है, अगर आप MP से हैं, ये सब ट्रेड है तो आप एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कोई बात नहीं है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे नंबर में यहाँ पे आप लोगों का 2 ट्रेड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले आते हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले आते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट वाले, तो इंस्ट्रूमेंट वाले भी एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन सेम टू सेम इसमें भी वही टर्म एंड कंडीशन है 65-55 का। अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 65% होना चाहिए ITI में टोटल मार्क्स, ठीक है। और MP से बिलोंग करते हो तो 55% होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी अच्छा खासा मिलता है आप लोगों को। यहाँ पे सैलरी आप लेवल 6 का सैलरी आप लोग को मिलेगा। 9 मंथ का यहाँ पे ना ट्रेनिंग पीरियड होता है, ध्यान रखना। और आप लोग का स्टार्टिंग में सैलरी आप लोग का 25,000 से लिख के वही 80 लिखा गया है, लेकिन मैं बताता हूँ आप लोग का 35 के बीच में आप लोग को मिलेगा। इन हैंड आप लोग को 32,000 35,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेवल 6 का सैलरी रहेगी 35-40 के बीच में आप लोग का सैलरी रहेगा। तो अच्छा मौका, आप लोग मौका को गंवाइएगा नहीं। जो भी स्टूडेंट ITI किया, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिजली विभाग में जाना, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोग से। मैं इसका अप्लाई नोटिफिकेशन दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में और नया टॉपिक पे बात करेंगे और नया मुद्दा रहेगा, ठीक है। वंदे मातरम।